क्रिकेट बोर्ड आता या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांना लंडनला पाठवणार आहे। बुकी मजहर माजिदने आणखी काही आंतरराष्ट्रीय मॅचेसमध्ये फिक्सिंग केल्याची शक्यता आहे, त्यामुळे 80 आंतरराष्ट्रीय मॅचेसची यावरून चौकशी केली जाणार आहे। तर पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्या दरम्यान पहिल्या टेस्टमध्ये फिक्सिंग केल्याची तसंच ऑस्ट्रेलिया सिरीजमध्ये सुद्धा फिक्सिंग केलं गेल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। दरम्यान कोणत्याही आरोपांशिवाय माजिदची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली आहे। स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी काल रात्री 7 पाकिस्तानी खेळाडूंची चौकशी केली आहे। त्याचबरोबर पाक टीमचा कॅप्टन सलमान बट, मोहम्मद आसिफ आणि मोहम्मद आमिर यांचे मोबाईल फोनही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत। आज दुपारी आता आयसीसी, पीसीबी आणि ईसीबी अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे आणि याविषयी चर्चा केली जाणार आहे। मॅच फिक्सिंगचे आरोप सिद्ध झाले तर कुणावरही दयामाया दाखवण्यात येणार नाही आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल। तसंच या प्रकरणाशी भारताचा काहीही संबंध नाही आणि ही पाकिस्तान इंग्लंड सिरीज सुरूच राहणार असं आयसीसीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केलंय। It is a desire of the ICC, England and Pakistan, the game should continue. Any Indian link that has been found? Any Indian link that? There is no question of Indian. पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी केलेला प्रकार शर्मेनं मान खाली घालायला लावणार आहे असं पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ रजा गिलानी यांनी म्हटलंय। मुझे बेहद दुख हुआ है, पाकिस्तान हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। इसकी हमें बिल्कुल मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे बेहद दुख हुआ है, पाकिस्तान हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। इसकी हमें बिल्कुल मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मोहम्मद आसिफची माझी गर्लफ्रेंड वीणा मलिकने आसिफ हा मोठा मॅच फिक्सर असल्याचं सांगितलंय आणि त्याचबरोबर यामध्ये अनेक पाकिस्तानी प्लेयर्स सोबतच धीरज दीक्षित देखील असल्याचं तिने स्पष्ट केलंय। जो चीजें मैंने खुद अपने कानों से सुनी, अपनी आंखों से देखी और मेरे पास जिन चीजों के प्रूफ्स हैं, मुझे लगता है कि कौम की अमानत है। मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे आना चाहिए और मुझे ये बात यहाँ पर करनी चाहिए। जहां तक आसिफ के और मेरे मामलात का ताल्लुक है तो हमारे बीच में पर्सनल कुछ भी नहीं है। हमारे जितने इश्यूज थे वो तमाम रिजॉल्व हो चुके हैं। जाती तौर पर मुझे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आज मैं इस बात को डिस्क्लोज करती हूँ कि आसिफ के और मेरे बीच में दूरियों की सबसे बड़ी वजह भी यही थी, जो उनसे मैंने कमिटमेंट कही थी कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ माय कंट्री, यू डोंट डू इट। और ऑस्ट्रेलिया का टूर जो था वो फिक्स था और जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे और आपको पता है कि एक मैच पाकिस्तान ने जीता था और मैं रोज जाके मन्नत वगैरह मांगा करती थी और मैंने बयान भी दिया था टीवी के पे कि मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूं और मैं चाहती हूं कि हमारा मुल्क जीते। एक दफा मैंने आसिफ को कॉल किया और आसिफ ने मुझे कहा कि आगे से हंसने लग गया और मुझे कहा कि दरबारों पे जाने की जरूरत नहीं है, 2010 तक पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं जीते। आप जैसा एटमॉस्फेयर आने वाले लोगों को देंगे वो उसको अडॉप्ट करेंगे। मैं नहीं समझती कि आने वाले लोग जो आमिर एंड ऑल दीज बॉयज, वेरी प्रॉमिसिंग बॉय, अगर वो इस चीज में गया है तो यकीनन उसके ऊपर मोहम्मद आसिफ का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा होगा। क्योंकि ये बात मोहम्मद आसिफ ने खुद मुझे बताई थी कि उसने आमिर को एक दिन अपने पास बुला के ऑस्ट्रेलिया में कहा कि जितनी तुम्हारी उम्र है इतने मेरे ऊपर केसेस हैं, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसीबी ने एक ऐसे शख्स को क्यों बचाया जो कि क्रिमिनल माइंडेड था? ठीक है। पहली दफा। दूसरी दफा उसको कब सेव किया गया? जब आईपीएल में उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये वीणा मलिकने भारतीय वंशाचे धीरज दीक्षित यांचा देखील उल्लेख केलाय। या फिक्सिंगमध्ये धीरज दीक्षित यांचाही समावेश असल्याचं तिनं म्हटलंय आणि यावरच काही वेळापूर्वी आम्ही थेट धीरज दीक्षित यांच्याकडून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक ऐसा शख्स हूं कि मेरा आज तक दुश्मन ही पैदा नहीं हुआ। दुश्मन भी मेरे साथ हाथ मिला के चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही सॉफ्ट नेचर का हूं। कभी भी मैंने आज तक जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है, किसी को दुश्मन नहीं बनाया मैंने। लेकिन पता नहीं ये सब क्या हो गया कि अभी तो इस तरीके की अगर बातें हो रही है तो मैं समझता हूं कि ये सब जो है ना, ये मेरी ही बात नहीं है, ये दो देशों के रिलेशन की बातचीत है जो कि क्रिकेट बोर्ड के थ्रू मेरे ऊपर आ रही है। ये लांछन लग रहा है, इस बात को मैं जरूर क्लियर करूंगा। देखिए, मेरे पास जो मजहर मजीद जो करके शख्स है, हाँ। वो अपनी जैकेट से पिक्चर्स दिखाता है। वो 10,000 पाउंड जिस रेस्टोरेंट में लेके जाता है, एजवेयर रोड, जो लंदन के अंदर, सेंट्रल लंदन के पास एक जगह है, वहां पे सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। वहां पर जो 2 लड़के थे उनको, पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर थे उनको वो दिखाता। उनका नाम था उमर अमीन और वहाब रियाज।
वो दोनों जैकेट खोल रहा है वो, और दोनों लड़के जो हैं उस जैकेट के अंदर नोट्स देख रहे हैं। वो पिक्चर्स मेरे पास है। वो पिक्चर क्लिक करते हुए उन लड़कों ने मुझे देख लिया। वो मुझे जानते नहीं थे कौन है। तो बस उसके बाद जो है हमने दौड़ लगा दी, मैं वहां से भाग लिया। तो रिलेटेड इसी से ही है जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। अभी मैं घर पर बैठा हूं, मैं